हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी कि वो आज शाम 7 बजे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं और इसकी वजह से व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मोह छोड़ना होगा और नए फॉर्मेट में परीक्षा पर चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। वीडियो में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दोस्त के तौर पर बातचीत करेंगे और इसके साथ ही डिजिटल कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। वीडियो में प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये परीक्षा पर चर्चा है, लेकिन यहां चर्चा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होगी। रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी हैं। रीना सेठी वार्ड नंबर 17 से HLP की पार्षद हैं। रीना सेठी ने बीजेपी के सुमन बामनिया को 2 वोटों से हराया। आपको बता दें कि चुनाव में रीना सेठी को कुल 17 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की सुमन बामनिया को सिर्फ 15 वोट मिले। सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा की मौजूदगी में रीना सेठी के सिर नगर परिषद चेयरपर्सन की ताज सजा है। वोटिंग में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी हिस्सा लिया। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी के अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जानबूझकर हरियाणा में अपने ज्यादा कार्यक्रम रख रहे हैं ताकि हरियाणा में विवाद बढ़ सके। कमेटी की तरफ से यह फैसला किया गया कि इन कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, ये काम करो वो काम करो, लेकिन इस तरह की पोस्ट के हिसाब से बात नहीं मानी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए आदेश या फिर हरियाणा किसान यूनियन द्वारा दिए गए आदेशों पर ही अमल करना है। हरियाणा में किसानों पर मुकदमे और लाठीचार्ज पर सरकार को चेतावनी दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के तहत 30 मार्च से गुजरात से शुरू हुआ मिट्टी सत्याग्रह देश के 23 राज्यों से गुजरता हुआ सिंगू बॉर्डर पहुंच गया। इस सत्याग्रह में शामिल किसान हजारों गांव से मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर पहुंचे। किसानों ने अब इस मिट्टी से शहीद स्मारक बनाने का फैसला लिया ताकि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया जा सके। किसानों ने बताया कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बना दिया गया। इस सत्याग्रह का मकसद लोगों को आंदोलन के बारे में बताना और देश के 23 राज्यों के हजारों गांव से मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना था। कांग्रेस ने काले कानूनों के खिलाफ आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। सोनीपत में मिनी सचिवालय के गेट पर कांग्रेस पार्टी के गोहाना और बरौदा हल्के के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। सोनीपत जिले के गोहाना बरौदा विधायक समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। चरखी दादरी में कांग्रेस ने लघु सचिवालय में कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन न पहुंचने पर कांग्रेस नेता अजीत सिंह फोगाट के नेतृत्व में CTM मान को ज्ञापन सौंपा गया। बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार फरीदाबाद जिले में सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। भिड़ंत कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई। दरअसल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव और पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया गुरुग्राम में पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ये मौजूद रहे थे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में बात हाथापाई तक जा पहुंची और कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सुखबीर कटारिया समर्थकों के साथ अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कैप्टन अजय यादव अलग।
इसी दौरान कैप्टन अजय यादव ने पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए काफी खरी खोटी सुनाई। विवाद ने लड़ाई झगड़े का रूप इख्तियार कर लिया। मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और दोनों नेताओं को अलग किया, लेकिन तब तक तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी। रतिया में तेज आंधी के दौरान बिजली की तारें आपस में टकराने से खेतों में आग लग गई। आग लगने की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसके बाद किसानों में भारी रोष देखने को मिला। फसल जलने से नाराज किसान देर रात बिजली कार्यालय के आगे बुटलाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंधी के बावजूद विभाग ने बिजली सप्लाई नहीं काटी, जिससे उनकी फसल में आग लग गई और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। अब तक अनाज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। सिरसा जिले में गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 59 खरीद केंद्र बनाए हैं। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 7 स्टेशन बनाए गए, जिसमें सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कालावली, डींग, नाथूसरी चौपटा और रानिया शामिल है। सिरसा मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया ने बताया कि किसानों की गेहूं और सरसों की खरीद सरकार कर रही है। किसानों को फसलों की खरीद को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिले में 136 किसानों की 18,221 क्विंटल गेहूं खरीद हो चुकी है। किसानों की सुविधा को देखते हुए कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। अभी तक सरकारी एजेंसियां सरसों की सरकारी खरीद नहीं कर पाई, क्योंकि सरसों का एमएसपी रेट 4650 रुपए है, जबकि प्राइवेट फर्में 5000 से लेकर 5500 रुपए तक सरसों की खरीद कर रही हैं। ऐसे में किसान सरकार को अपनी सरसों की फसल बेचने की बजाय प्राइवेट फर्मों को ही बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है और सरकार की तरफ से गेहूं मंडी में लाने के लिए एसएमएस सिस्टम बंद कर दिया गया, जिससे अब किसान कभी भी गेहूं मंडी में ला सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां ना तो पीने के पानी की सुविधा है, ना अन्य सुविधाएं। किसानों का यह भी कहना है कि यहां ना तो टोकन कट रहे हैं और उन्हें कई घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई अधिकारी आता है तभी ये लोग काम करते हैं। सरकार ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट डालने के दावे किए, जो कि हवा हवाई साबित हो रहे हैं। 72 घंटे होने को हैं और अभी तक पेमेंट तो दूर, किसानों का पोर्टल भी नहीं खुला। इसी कड़ी में करनाल की अनाज मंडी का दौरा कर आढ़तियों और किसानों से बातचीत भी की गई। गेहूं की खरीद के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अभी तक ना तो ऊपर का कोई काम हुआ और ना ही गेहूं उठान के लिए ट्रांसपोर्टर की गाड़ी यहां पर पहुंची है। फसल पंजीकरण में आ रही परेशानी के चलते किसान संघर्ष समिति जाखल ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहा है, ये शिकायत की। ऐसे में पंजीकरण करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, किसानों ने कहा। जाखल के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। चरखी दादरी के गांव खेड़ी बत्तर की फिरनी से गुजरने वाली बाहरी वाहनों को ग्रामीण परेशान हैं। रात के समय ट्रकों की आवाजाही से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रकों का रास्ता बंद करवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर ट्रक मालिकों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की फिरनी पर ही प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले ट्रकों से बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि सीटीएम को ज्ञापन सौंपकर ट्रकों का रास्ता बदलवाने की मांग उठाई, लेकिन सीटीएम के आश्वासन के बाद भी रात को ट्रकों का आवागमन बंद नहीं हुआ। कोरोना एक बार फिर पूरे देश में बढ़ रहा है और कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की। लगातार कोरोना के आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री आप जुड़ेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा के साथ संक्रमण को रोकने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना की रफ्तार देश के लिए चिंता का सिग्नल है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,15,000 नए केस सामने आए। दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे। बीते रविवार को 24 घंटों में संक्रमण के 1,03,558 मामले सामने आए। भारत अब एक्टिव केस के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। पिछले 24 घंटों में 631 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चला है। नए मामले हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 केस दर्ज हुए, जबकि 297 लोगों की मौत हुई। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 50,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में है। बीते दिन दिल्ली में 5100 नए केस दर्ज हुए, जो कि नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटों में 2,099 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 604, फरीदाबाद में 237, पंचकुला में 169, यमुनानगर में 135 मामले सामने आए। वहीं कोरोना के करनाल में 137, अंबाला में 106, कुरुक्षेत्र में 101 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी के साथ एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में अब तक 3,208 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 1,115 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गुरुग्राम में बीते कई दिनों से हर रोज 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने एडवाइजरी के जरिए लोगों से मास्क पहनने, कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम रखने की अपील भी की है। साथ ही पुलिस विभाग से बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के चालान करने की अपील की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिहोवा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय हो गई है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक भी किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी के साथ मारपीट और एफआईआर के खिलाफ नगर परिषद के सभी कर्मचारी हड़ताल पर गए। हड़ताली कर्मियों ने परिषद गेट पर धरना शुरू कर दिया। पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मचारी, तकनीकी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। बिना मास्क का चालान करने के दौरान जेके ज्वेलर्स के जगदीश इलाहाबादी और उसके कर्मचारियों ने परिषद कर्मियों के साथ मारपीट की थी। नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि आरोपी दुकानदार और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिषद कर्मचारी और उसकी मां पर झूठा मुकदमा वापस लिया गया। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के विरोध के बाद 2 किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में आज भाकियों के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर किसानों से बातचीत नहीं करने का आरोप भी लगाया। फरीदाबाद के गांव मुंजेड़ी में पिछले सरपंच के फ्रॉड का मामला ठंडा नहीं हुआ कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया। पूर्व सरपंच रानी पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है। वहीं उनकी जगह पर पदस्थ कार्यवाहक सरपंच ने तो भ्रष्टाचार में उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन जनाब पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। गांव के लोगों का कहना है कि जो धनराशि सरपंचों ने भ्रष्टाचार में कमाई वो इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकियों के लिए नजीर साबित हो।
महेंद्रगढ़ के गांव खातौड़ के रहने वाले सीआरपीएफ का जवान रेवाड़ी जाते समय सिगड़ी गांव में एक ट्रॉली की चपेट में आ गया। घायल को अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन घायल को रेवाड़ी के अस्पताल में ले गए। वहां भी गंभीर हालत के चलते जवान को गुरुग्राम के एक अस्पताल में रेफर किया गया। सैनिक के परिजन इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन जवान को समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिसके चलते जवान की जान चली गई। पिहोवा के कैथल रोड स्थित कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने 5वें दिन धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारी रणजीत ने बताया कि पिहोवा डिवीजन में 2 नए सब स्टेशन खोले गए। प्रशासन ने शुरू किए 2 नए सब स्टेशन कर्मचारी जिनके लिए कर्मचारियों की जरूरत है, उनका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को ही एसडीओ की तरफ से आदेश दिए गए हैं। दरअसल दोनों स्टेशन में अतिरिक्त ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है और आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा आरती को गोली मारकर घायल करने से मंडी के आड़तियों में रोष है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आड़तियों ने विरोध किया और कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो मंडी को बंद कर देंगे। मंडी के आड़तियों ने एक बैठक का आयोजन कर फैसला लिया कि बदमाशों ने आरती समेत 3 लोगों को गोलीबारी कर घायल कर दिया था। रादौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का मामला लग रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड के शौचालय में एक युवक को बंद होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां 2 युवक मिले, जिसमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की हालत में था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुन्हाना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड मिला है। पुलिस द्वारा बताया गया कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल टैक्स पर किया करता था। पुलिस ने आरोपी को पुन्हाना बस अड्डा से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने है। महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत हैं। महिला के साथ मारपीट गली में सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मां के साथ मारपीट मामले को लेकर दोनों जवानों ने एसपी कार्यालय पहुंचे और जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया है। पानीपत में एक महिला के साथ दहेज के लोभियों ने मारपीट की। दरअसल समझौते के लिए महिला के मायके पक्ष को थाने में बुलाया गया था। इस दौरान ससुराल के लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी कर मारपीट की। आपको बता दें कि दोनों पक्ष पंचायती तौर पर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ महिला थाने के अंदर ही गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़िता की मां का कहना है कि 3.5 सालों में एक भी दिन उनकी बेटी को चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बेटी का घर बस जाए इसलिए किसी तरह उसे समझा बुझाकर पंचायती तौर पर फैसला कर 1-2 बार घर वापस भेजा, लेकिन बावजूद इसके ससुराल पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट की। फतेहाबाद में 2 दिन की दुल्हन की खुदकुशी करने का मामला सामने है। बताया जाता है कि घर में ही फंदे से लटक कर दुल्हन ने जान दे दी। डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने बताया कि 2 दिन पहले शादी करने वाली प्रियंका का शव उसके ससुराल में घर में फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल ससुराल में नहीं लगा, इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अशोकनगर में 22 साल की प्रियंका 2 दिन पहले शादी हुई थी। उसका शव
घर में ही फंदे से लटका मिला। मृतका मूल रूप से यूपी की रहने वाली थी और उसकी शादी फतेहाबाद के अशोकनगर निवासी युवक के साथ हुई थी। बहादुरगढ़ के खेड़ी जसौर गांव में गैस कटर से एटीएम काटकर 11 लाख की लूट मामले सामने आया है। दरअसल चोर काले रंग की गाड़ी में आए थे, जिसके बाद उन्होंने गैस कटर से एटीएम काटा और कैश लेकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने वारदात से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से खराब कर दिया, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उस समय एटीएम बूथ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि धुंधली सी फुटेज में 2 आरोपी दिख रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती 26 मार्च को हुए शुभम हत्याकांड मामले में अवैध हथियार मुहैया करवाने वाले शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस हत्याकांड में पुलिस 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल 9 देसी तमंचे, 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गुरुग्राम पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिए थे। सिरसा शहर के अलग बाजारों में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों का सामान जब्त किया गया और हिदायतें दी कि दोबारा सामान दुकान के बाहर ना लगाएं। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक धर्मेंद्र ने बताया कि अगली बार सामान जब्त करने के साथ ही चालान भी किया जाएगा। इसी के साथ कोविड-19 के चलते लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना सफीदो रोड पर बिचपड़ी गांव के पास एक कार ने एक गाड़ी को ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। पिकअप के पीछे एक वैन भी पिकअप से जा टकराई। दोनों गाड़ियों की टक्कर से गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को गोहाना के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बुधवार को लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां अप्रैल 2022 से एक ही व्यक्ति को चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नहीं बना सकेंगी। इसका मकसद प्रवर्तकों की स्थिति कमजोर करना नहीं है, बल्कि इन कंपनियों के संचालन ढांचे में सुधार लाना है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इन दिनों इंग्लैंड में हैं और अपनी सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। वो फिलहाल आईपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे और घर से ही अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का समर्थन कर रहे हैं। क्रिकेट से दूर चल रहे आर्चर एक बांग्लादेशी लेखिका के ट्वीट पर आग बबूला हो गए और उन्हें जमकर लताड़ लगाई। जोफ्रा आर्चर ने चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की ट्वीट की निंदा की, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिमा दास और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दुती चंद को पोलैंड के सिलेसिया में एक और 2 मई को होने वाली ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए भारतीय महिला टीम में चुना गया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और फर्राटा धाविका हिमा दास सहित भारत के चोटी के ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी अप्रैल महीने के आखिर में तुर्की में अभ्यास करेंगे। इस दौरान वो कुछ प्रतियोगिताओं में भी चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को ऑनलाइन मानसिक अभ्यास कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसका संचालन प्रसिद्ध खेल मनोचिकित्सक मुग्धा बावरे ने किया और कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण ने किया। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से चल रही है। ऐसे में बीते दिनों कई बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना की जद में आ चुके हैं। अब एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से स्टोरी शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। मुंबई स्थित अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा
अरगर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में एक्ट्रेस पायल रोहतगी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया।